जब कोई व्यक्ति मरने से पहले किसी भी व्यक्ति के हक में वसीयत निष्पादित करता है, तो प्रायः देखा जाता है कि उसके मरने के उपरांत जो है जो वसीयत जिसके पक्ष में निष्पादित होती है, वह अपना नाम दर्ज कराने हेतु वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय में वाद दाखिल करता है। और एक दूसरा भी वाद प्रायः दाखिल हो जाता है जो उसके नेचुरल वारिस होते हैं, वो नेचुरल वारिसान के तरफ से भी वाद दाखिल हो जाता है और कहा जाता है कि नहीं, उस मृतक के वारिस हम हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी सक्षम न्यायालय में अगर उत्तराधिकार के संबंध में दो वाद दाखिल हो जाएं, एक वाद जो है वसीयत द्वारा दाखिल हो जाए, वसीयत जिसके हक में निष्पादित है उसके द्वारा दाखिल किया जाता है, और एक वाद जो है उसके जो लीगल एयर्स हैं उसके आधार पर दाखिल किया जाता है, उत्तराधिकार के आधार पर, कि नहीं, इस व्यक्ति के वारिस जो है हम हैं। तो ऐसे वाद के विचारण की कार्रवाई में सक्षम न्यायालय क्या कर सकता है? जब एक वाद जो है उत्तराधिकार के संबंध में वरासत के आधार पर दाखिल हो और एक वसीयत के आधार पर दाखिल हो। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे वादों के निस्तारण में किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए और किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और इसमें क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, और इसके निस्तारण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और किस परिस्थिति में किसके संबंध में आदेश पारित होना चाहिए, इसके संबंध में कुछ विधि व्यवस्थाओं में ये लिखा गया कि अगर विचारण के समय सक्षम न्यायालय अगर यह पाता है कि जो पत्रावली पर अभिलेख मौजूद हैं, जो सामग्री मौजूद हैं, उन अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर अगर न्यायालय यह पाता है कि जो वसीयत है वास्तविक नहीं पाई जाती है, यानी वसीयत संदिग्ध अगर पाई जाती है, या उसके जो हाशिया गवाह हैं और उनसे पुष्ट नहीं होती है, या परिस्थितियों से वो साबित नहीं होती है, तो उस वसीयत को डिनाई करते हुए नेचुरल वारिसान का नाम दर्ज करने का आदेश सक्षम न्यायालय पारित कर सकता है। और जो नामांतरण प्रार्थना पत्र दिया गया वसीयत के आधार पर, उस वसीयत के आधार पर दिए गए नामांतरण प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए और जो नेचुरल वारिसान है उनका नाम जो है दर्ज करने का आदेश पारित कर सकता है। लेकिन जो पत्रावली पर अभिलेख मौजूद हों, उन अभिलेखों में यह साबित होना चाहिए कि जो वसीयत है वो वास्तविक रूप से नहीं है और वास्तविक रूप से वह साबित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालय जो नेचुरल वारिसान है उस मृतक के नेचुरल वारिसान का नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर सकता है, और विचारण में उसको जो है डिनाई करने का भी कारण उसको अभिलिखित करना चाहिए कि किन परिस्थितियों से, किन कारणों से उस वसीयत को वह इनका। तो ऐसा ये नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के हक में कोई रजिस्टर्ड विल कर दी गई तो ये जरूरी नहीं है कि उसी के आधार पर ही नामांतरण आदेश पारित होगा। उस विल को सक्षम न्यायालय के समक्ष जो है साबित करना पड़ेगा, और तथ्य और परिस्थितियों से और गवाहों से उस विल को साबित होना चाहिए। तदुपरांत ही सक्षम न्यायालय उस विल के आधार पर आदेश पारित कर सकता है। यह व्यवस्था जो है माननीय न्यायालयों द्वारा दीप नारायण बनाम उपजिलाधिकारी 2020 RD पेज 1 और 2011 RLT पेज 69, 2012 RD पेज 7 में विधि व्यवस्थाएं इसके संबंध में दी गई हैं, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं।